हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम 10 मिनट जीके जो सीरीज है उसमें ध्रुव प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो जो है वो कुछ करेंट अफेयर्स, कुछ जीके नोट्स और कुछ सामान्य जानकारी तीनों को सम्मिलित करके हमने रखा है, बनाया है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, नोट्स वगैरह आपसे लिखवाए जा सकते हैं। तो उसी को समग्र रूप से देखते हुए हमने इसको रखा है। सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। ठीक है, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। अब परीक्षाओं में आपसे नोट्स में पूछेगा कि ध्रुव क्या है, इनमें से ध्रुव क्या है। ऐसे तो ध्रुव तारा है लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा। अब सीधा लिख नहीं सकते हैं कि भाई ये ध्रुव तारा है तो लिख देंगे ध्रुव तारा। आपको लिखते समय, जब भी आप परीक्षाओं में लिखते हैं, मेंस जो लिखते हैं, उस समय ध्यान रखना चाहिए कि हर शब्द और हर पैराग्राफ की गरिमा होनी चाहिए। ये मैं इससे अलग के लाइन के बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ ध्यान रखेंगे, लिखते समय इसको ध्यान रखा जाता है। तो जब आपसे परीक्षाओं में पूछे कि ध्रुव क्या है, मेंस में या पीटी में भी, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके सारे डाटाओं को हमने रखा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, 5 मिनट का वीडियो है, या 5 मिनट आपको लगेगा समझने में। और एक चीज़ ध्यान रखें कि यह जो प्रोग्राम है, ये भारत सरकार ने अपने देश में जो मेधावी छात्र हैं, जो अति मेधावी छात्र हैं, उनको इसी देश के अति जो उन्नत या अति विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों में प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, उनके ज्ञान को इन बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक पुल के रूप में इस प्रोग्राम को रखा है। तो एक नज़र देख लेते हैं इसके विभिन्न तथ्यों पर। सबसे पहला है कि यह MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक नवीन शिक्षण कार्यक्रम है। यानी कि यह क्या है, एक शिक्षण कार्यक्रम है, नया है, नया चलाया है। मैंने पहले ही बताया कि जो भी देश के अति मेधावी छात्र हैं, उनको इसी देश के अति या अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अपने क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ हैं, उनके ज्ञान को इन बच्चों तक पहुंचाने के लिए यह एक पुल का कार्य करेगा। एक इसमें कैसे प्रोग्राम है, कैसे लोगों को रखा जाएगा, कैसे इसमें व्यवस्था की गई है, इसके लिए हमने 2-4-5 पॉइंट में चीज़ों को रखा है। एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो पूछेगा प्रश्नों में, परीक्षाओं में, वो ऐसे ही पूछेगा कि ध्रुव किसका एक शिक्षण कार्यक्रम है। तो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। इसमें संलिप्तता किसकी है, ठीक है, इसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो इसरो इसमें सहयोग कर रहा है। याद रखिएगा, इसरो सहयोग कर रहा है। और इसका जो शुरुआत हुआ था अक्टूबर 2019 में, वो इसरो के मुख्यालय में ही हुआ था। तत्कालीन जो शिवन साहब चेयरमैन थे, उन्हीं के मतलब उपस्थिति में प्रारंभ हुआ था। निशंक साहब जो थे वो मिनिस्टर थे। ये सब मिल करके इस प्रोग्राम को चलाए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उत्कृष्ट ज्ञान है, वर्तमान जो देश के सबसे बौद्धिक लोगों में है, उसको बच्चों तक पहुंचाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य युवा और प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी रुचि के क्षेत्र में, जो रुचि के क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, विज्ञान, प्रदर्शन कला तथा रचनात्मक लेख में प्रोत्साहन देना है। हालांकि ये अभी 3 प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 ही प्रोग्राम रखा गया है। क्या क्या, विज्ञान एवं कला। विस्तारित करके इसको यहां तक ले जाना है, लेकिन वर्तमान में क्या क्या है, विज्ञान एवं कला। इसका नाम ध्रुव तारे के नाम पर रखा गया है तथा प्रत्येक चयनित छात्र को ध्रुव तारा कहा जाएगा। यानी कि इस प्रोग्राम का नाम जो ध्रुव रखा गया है, वो ध्रुव तारे के नाम पर रखा गया है। पूछे परीक्षाओं में ध्यान रखेंगे। और जो भी चयनित छात्र होंगे उन्हें ध्रुव तारा कहा जाएगा। पहले बैच में जो अक्टूबर 2019 में प्रारंभ हुआ, उसमें कुल 60 छात्रों को चयनित किया गया है और प्रत्येक
बैच में या प्रत्येक क्षेत्र में, क्षेत्र कौन कौन है, विज्ञान एवं कला, बाद में इसको बढ़ाया जाएगा प्रदर्शन कला और रचनात्मक लेखों में भी। तो यहाँ पर है विज्ञान एवं कला, और प्रत्येक में 30-30 छात्र को रखा गया। कितने कितने छात्रों को रखा गया है, 30-30 छात्रों को। इन छात्रों को क्या कहा जाएगा, ध्रुव तारा कहा जाएगा, ठीक है। और ये छात्र जो चयनित छात्र हैं वो 9वीं से 12वीं, कहाँ से कहाँ तक, 9वीं से 12वीं के छात्र होंगे, देश के विभिन्न विद्यालयों से होंगे। विद्यालयों से चुनने में सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं रखा है, सरकारी निजी कहीं भी के भी छात्र हो सकते हैं। और ये जो चयनित छात्र होंगे इन्हें देश के विभिन्न केंद्रों पर ले जाया जाएगा, या सेमिनार वगैरह होंगे, वहाँ पे हमारे ही देश के चर्चित प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता आएंगे और जिस जिस विषयों में जिन बच्चों की रुचि है उससे संबंधित वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये ध्रुव तारे की क्या कहते हैं पूरी कहानी। इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया कि देश का जो सर्वोच्च ज्ञान है, जिन मस्तिष्कों में पल रहा है, जिन मस्तिष्कों में ये बना है, उसे अपने नवोदित मस्तिष्कों में ले जाने का उद्देश्य है। पुल का काम कौन करेगा, एमएचआरडी और साथ में इसरो भी यह काम करेगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, हम लोग बहुधा नहीं जानते हैं इसरो क्या करती है। जब उसे कोई चीज चाहिए होती है तो पूरे भारत के जो क्या कहते हैं आपको विश्वविद्यालय हैं वहाँ वो भेज देती है कि भाई हमें इस पर शोध करके बताइए। मान के चलिए कि एक पेन है, तो भाई ऐसा करो कि हमें एक ऐसा पेन लिखो जिसे हम अंतरिक्ष में लिख सकें। तो इसरो क्या करते हैं कि पूरे भारत के जो भी इस क्षेत्र के शोध वाले विशेषज्ञ होंगे या विश्वविद्यालय होंगे वहाँ भेज देती है। अब चयन तो एक का ही होगा, इसरो खुद भी ऐसा कर रहा है। तो जब चयन एक का होगा लेकिन शोध तो हर जगह हो जाएगा, तो शोध करने में क्या होता है कि कुछ नई चीज़ें भी निकल जाती हैं और सारा डाटा फिर इसरो के पास जाता है। तो इससे क्या होता है कि देश में जो शोध और ज्ञान की जो क्या कह सकते हैं विशेषज्ञता हासिल होती है वो धीरे धीरे देश को बहुत आगे ले जाता है इस क्षेत्र में। सोचिए इसरो कितना काम करता है, हम लोग बहुत जानते नहीं। तो खैर इसमें भी इसरो का ही सहयोग है और अक्टूबर 2019 में इसको शुरू किया गया था। अक्टूबर 2019 में निशंक साहब तत्कालीन मिनिस्टर थे और शिवन साहब जो थे वो इसरो के चेयरमैन थे। वो करेंट अफेयर्स में आती है, वो नहीं पूछेगा, मेनली जो मेंस में पूछेगा या आपसे ही पूछ सकता है कि ध्रुव प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ध्रुव प्रोग्राम जो है ये मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रोग्राम है जो कि शिक्षण प्रोग्राम है और नया है, और इसे देश के कुछ चयनित छात्रों को उनके रुचि के विषय में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करेगा। और इसे क्या कहते हैं अभिप्रेरित करने के लिए अभिप्रेरणा कौन देंगे, तो हमारे ही देश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विशेषज्ञ जो अब जिन्होंने अपने क्षेत्र में अति ख्याति हासिल कर ली है वो इसे अभिप्रेरणा प्रदान करेंगे। और इसमें जो कार्यक्रम है इसका नाम ध्रुव रखा गया है। पहले बैच में 60 छात्र हुए हैं, 30 विज्ञान के लिए, 30 कला के लिए, और प्रत्येक छात्रों को क्या कहा जाएगा, ध्रुव तारा कहा जाएगा। और साथ ही ये जो छात्र ये अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करें, ऐसा भारत सरकार का उद्देश्य है। तो ये था हमारा ध्रुव पर कार्यक्रम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।